बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कुछ और झूठ पकड़े हैं भारतीय मीडिया के और भारत की हुकूमत के, वो आपके सामने रख देता हूं और सबूतों के साथ रख देता हूं। नंबर एक तो नरेंद्र मोदी ने डिनाई कर दिया है। उसने बिल्कुल क्लियरली और कैटेगोरिकली कहा है कि इंडिया के किसी हिस्से पर चाइना की तरफ से किसी किस्म का कोई कब्जा नहीं हुआ या भारतीय सरजमीन पर चाइना को कोई हिस्सा नहीं मिला। तो इसकी अब नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा क्लियर करके ये स्टेटमेंट दिया। तो दो सवाल पैदा होते हैं, क्या जिस इलाके में चाइना आया है, क्या नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि ये इलाका पहले से चाइना का था और चाइना अपने इलाके में आया है, या तो ये सच है। तो या फिर नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि हम कब्जा करके बैठे हुए थे, चाइना अपनी जमीन तक आया और इंडिया की जमीन तक नहीं आया। या फिर नरेंद्र मोदी को जो हालात वाकयात है वो सही तरीके से बताया नहीं जा रहा है। इंडिया में एक ऑडियो कॉल जो है वो गर्दिश कर रही है और ये ऑडियो कॉल है जाकिर हुसैन साहब की। ये वहां के एक मकामी काउंसलर हैं लद्दाख के और इनका ताल्लुक है कांग्रेस से। जाकिर हुसैन साहब मुसलमान आदमी है, कांग्रेस से ताल्लुक है और लद्दाख के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने एक जानने वाले के साथ कोई टेलीफोनिक बातचीत की। वो जानने वाला सवालात पूछ रहा था और जाकिर साहब जवाब दे रहे थे। जो जवाब ये दे रहे थे, पहले उसके दो हिस्से में आपको सुनवाऊंगा और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली डिटेल में क्या बातचीत हुई। पहले इसका एक हिस्सा आप सुनिए। ये 20 बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 200-250 लोग इनके मर चुके हैं। तो आपने सुना कि जाकिर हुसैन साहब बता रहे हैं कि ये कोई 20 फौजी नहीं, भारत के कोई 200 फौजी मारे गए हैं। वहां पे इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं और जिस एरिया में जंग हो रही हो और मालूमात की रसाई दुरुस्त तरीके से ना आ रही हो तो वहां अफवाहें फैल सकती हैं। हो सकता है भारत के 20 फौजी मारे गए हों, 40 मारे गए हों, 70 मारे गए हों, या हो सकता है कि जाकिर हुसैन के मुताबिक जो 200 मारे गए हैं वो भी खबर ठीक हो, लेकिन ये खबर गलत भी हो सकती है और ये अफवाह भी हो सकती है जो जाकिर हुसैन ने कहा। लेकिन क्योंकि ये वहां के रहने वाले हैं और इनको वहां के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है, ये उस एरिया को जानते हैं जो फिंगर 8 से शुरू होकर लद्दाख तक आता है। तो अब जाकिर हुसैन के मुताबिक चाइना इंडिया में कितने किलोमीटर आ चुका है, जबकि मोदी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं आया। वो चाइना का ही इलाका है जहां पे चाइना है और इंडिया का जमीन के ऊपर कहीं पे भी चाइना ने कदम नहीं रखा, ये मोदी कह रहे हैं। जाकिर हुसैन क्या कह रहे हैं जो वहां पे मकामी रहने वाले हैं और काउंसलर हैं, उनकी जुबानी आप सुनिए। 135 किलोमीटर ये अंदर आ चुका है, तो अब अंदाजा लगा क्या ये मारेगा। तो ये जाकिर हुसैन ने बताया कितने किलोमीटर अब आपके सामने है और 60 मुरब्बा किलोमीटर का तो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया आप आपको बताते रहे हैं कि वहां पे चाइना ने कब्जा कर लिया है और बाकी सारे इलाके अगर आप मिलाएं तो 135 किलोमीटर तक मुमकिन तौर पे ये बन सकता होगा। बहरहाल ये वहां के लोग हैं लोकल जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके बाद हुआ ये कि जाकिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है वहां की हुकूमत ने और गिरफ्तार करने के बाद इनको नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया है। तो देखें अब जाकिर हुसैन के साथ क्या होता है। नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पे अपने ऊपर से दबाव हटाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग बुलाई इंडिया में। उसमें सोनिया गांधी भी थी और दीगर जो अपोजिशन के लीडर थे वो थे, जो इत्तेहादी लोग थे वो थे और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को नरेंद्र मोदी ने दावत दी। लेकिन उसमें इंडिया की एक बड़ी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी है और मुसलमानों में ये सबसे मकबूल पॉलिटिकल जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। असदुद्दीन अवैसी साहब हैं और बड़े मकबूल हैं इंडिया के मुसलमानों में खास तौर पे, और मुसलमानों का इंडिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हिंदुओं के बाद एक बहुत बड़ी जो आबादी है वो इंडिया में मुसलमानों की है और इनको असदुद्दीन अवैसी साहब की जमात को दावत नहीं दी गई, जिसपे उन्होंने शिकायत का इजहार भी किया और इंडिया के मुसलमानों को एक दफा फिर नरेंद्र मोदी ने अपनी हठधर्मी से इंडिया के मामलात से या मुल्की मामलात से अलग करके रखा है और दोबारा कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस नजरिए को सच साबित करके दिखाया कि ये जो खित्ता है यहाँ पे अगर हिंदुओं के ज़ेरे तसल्लुत मुसलमान रहेंगे तो फिर वो उनके ऊपर जुल्म करेंगे, जबर करेंगे। तो यहाँ दो कौमें बसती हैं, तो दो कौमी नजरिए को नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा फिर सच साबित करके दिखाया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़े सख्त सवाल किए हैं नरेंद्र मोदी से और नरेंद्र मोदी के पास उनके जवाब नहीं थे। जो बड़ा अहम सवाल है वो कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, पहले भी उठाया गया, अब भी उठाया गया। वो ये है कि वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट मैनी क्रूशल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्राइसिस। ये सोनिया गांधी कह रही हैं कि हमें अभी भी अंधेरे में रखा जा रहा है, हमें नहीं बताया जा रहा कि एक्चुअली वहां लद्दाख में और दुनिया के बुलंद तरीन महाज के ऊपर चल क्या रहा है।
ये लड़ाई कैसे हुई है, इसकी वजह कौन बना है, इसके पीछे वजूहात क्या है, हमारी कितनी जगह है जिसके ऊपर चाइना ने आके कब्जा कर लिया है और कितने अरसे से वो यहां पे आकर बैठे हुए हैं, हमने चाइना को वापस भेजने के लिए क्या किया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर सवालात अपोजिशन ने उठाए, लेकिन उनके जवाब जो है वो नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। बहरहाल एक तस्वीर जो है वो बीबीसी को और दीगर मीडिया को इंडियन फौजियों की तरफ से जारी की गई है। उन्होंने वो डंडे पेश किए हैं जिन डंडों से उनकी खातिर मदारत की है चाइनीज फौजियों ने। अब ये खदशा बिल्कुल खत्म हो गया कि वहां पे गोली चली थी। अब 20 से ज्यादा फौजी मार देना डंडों के साथ, ये एक बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल है। 6 घंटे तक वहां पे लड़ाई होती है और उस लड़ाई में लगभग 600 लोग लड़ते रहे और फिर उसके बाद जो अब तक हलाकतें अनाउंस की गई हैं वो इंडियन साइड की सिर्फ 20 से ज्यादा हैं और चाइना ने अभी तक अपनी कैजुअलिटीज या हलाकतों के बारे में नहीं बताया। तो अब ये डंडे जो हैं ये पेश किए गए हैं कि लोहे के डंडे हैं जिनके ऊपर ये बहुत मोटे मोटे कील लगे हुए हैं और ये बाकायदा वेल्ड करके बनाए गए हैं। इन डंडों से मारा गया है बड़े जालिमाना तरीके से भारतीय फौजियों को, जिनमें से कुछ फौजी जो है वो पानी में भी गिरे हैं और कई जो है वो स्टीप माउंटेन जो बिल्कुल एक सीधी पहाड़ी थी वहां से भी उनको नीचे फेंका गया है। तो बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया का नुकसान हुआ और बड़े लंबे अरसे के बाद इंडिया का इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसी को जस्टिफाई करने के लिए मोदी ने ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जहां पर उसको दोबारा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि अपोजिशन के सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे। तो ये डंडे जो हैं वो अब इंडियन मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं। इंडियन लोग जो हैं वो इन डंडों को देख रहे हैं और इससे खौफ खा रहे हैं। इंडिया के कुछ फौजी जो है वो चाइनीज ने पकड़ लिए थे पीर और मंगल की रात को और इंडिया ने डिनाई किया था। चाइना ने भी कहा था जी हमारे पास कोई फौजी नहीं है, लेकिन उसके बाद इंडियन कुछ लोग जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो ये क्लेम कर रहे थे, जिनमें शिव अरोड़ नाम के एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एडिटर इंडियन टुडे के। वो ये कह रहे थे कि मैंने जो कहा वो सच साबित हो गया और जुमेरात की शाम को 5:30 बजे पेट्रोल पॉइंट नंबर 14 पर 10 भारतीय फौजी जो चाइना पकड़ के ले गया था वो वापस कर दिए गए हैं। और ये जो इनकी वापसी हुई है ये मुज़ाकरात का नतीजा है। चीन और भारत के दरमियान जो सीनियर सतह के ऊपर मुज़ाकरात हुए हैं पॉलिटिकल और फौजी क़यादत की सतह पे, उनके नतीजे में ये 10 भारतीय फौजी जुमेरात की शाम 5:30 बजे वापस किए गए हैं। अच्छा, अब जब भारतीय मेजर जनरल को जब वो मीटिंग के अंदर थे चाइनीज फौजियों के साथ, चाइनीज फौजी क़यादत के साथ, तो उन्होंने गारंटी मांगी थी कि मेरे फौजी जिंदा हैं, मुझे इसका सबूत दिया जाए। तो उस पर उनको तस्वीर दिखाई गई थी बकौल शिव अरोड़ के ये तस्वीर उनको दिखाई गई और उनकी जिंदगी की जमानत दी गई कि आपके फौजी जिंदा हैं, वो आपको जिंदा सलामत मिल जाएंगे। तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़े और अब तो उन्होंने बाकायदा उनकी तादाद और रैंक्स भी बता दिए हैं। कुछ लोगों के बकौल ये 1 कर्नल 3 मेजर हैं और बाकी 6 जवान हैं और कुछ इतलात के मुताबिक 2 मेजर 2 कैप्टन और 6 जवान हैं जिनको पकड़ के ले गए थे चाइनीज फौजी और अब मुज़ाकरात में पेशरफ्त के नतीजे में उनको वापस से छोड़ दिया गया है। ये अब सिचुएशन है कि इंडिया की बौखलाहट का ये आलम है कि वो जो खबर देते हैं वो बाउंस हो जाती है, जो चीज बताते हैं वो उल्टी हो जाती है। अब अगर वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि चीन हमारी सरजमीन पे नहीं आया या उस इलाके में नहीं आया जो इंडिया समझता है कि उसका हिस्सा है, तो मैं आपको याद दे रहा हूं कि जो इंडिया के वजीर दाखिला हैं नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी साथी अमित शाह ने जब अपनी पार्लियामान में तकरीर की थी तो उस तकरीर में उन्होंने ये कहा था कि वो एक्साइचिन को और आजाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा समझते हैं और इसके लिए उन्होंने बड़ा जोर देकर कहा था। लेकिन वो तो इलाके ऑलरेडी आजाद हैं, आजाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान में भी एक आजाद इलाका है, पाकिस्तान का हिस्सा है। एक्साइचिन जो है वो पहले ही चाइना के पास कंट्रोल में है और अब जो बाकी एरियाज गालवान वैली और पैंगोंग लेक और उससे मुलेका इलाके जिनको इंडिया अपनी सल्तनत या अपनी रियासत का हिस्सा समझता था वो भी अब चाइना के कंट्रोल में जा चुके हैं। तो मोदी ज्यादा देर तक धोखा नहीं दे सकते। इवन इंडिया के कुछ साबिक जर्नैलों को जब उनके सहाफियों ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिखाए तो उन्होंने कहा कि इन जगहों पे पहले इंडियंस जो है वो मूव करते थे और गश्त करते थे, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स वहां पे नहीं हुआ करते थे जो कंक्रीट के बंकर्स और स्ट्रक्चर्स अब वहां पे बने हैं। तो उन्होंने जब ये सवाल उठाया कि ये किसने बनाए हैं तो सवाल का जवाब बिल्कुल सादा है कि वो स्ट्रक्चर जो है वो सारे के सारे चाइनीज फौजियों ने बनाए हैं।
अब एक आखिरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपके सामने रख देता हूं, और ये इस सारे सिनेरियो में सबसे मजेदार चीज है। भारत में एक तहरीक चल रही है कि बाइकॉट चाइना। इंडिया को यह गलतफहमी हो रही है कि चाइना क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा कमाता है, इंडिया की मार्केट से, तो अगर चाइना का बाइकॉट कर दे इंडिया तो बहुत बेड़ा गर्क हो जाएगा चाइना की इकोनॉमी का, और चाइना घुटनों पे आ जाएगा और इंडिया की मिन्नतें करेगा, और फिर बड़ी मुश्किलों से वो जो है इंडिया मान जाएगा, और जो इंडिया कहेगा चाइना को वो करना पड़ेगा। अब ये सोचते हुए उन्होंने वहां पे टीवी सेट जो है वो तोड़ना शुरू कर दिए हैं, चाइना के बने हुए एलसीडीज को छतों से नीचे फेंकना शुरू कर दिया है, चाइना के बने हुए खिलौने जो है उनको तोड़ना शुरू कर दिया है, चाइना से बना हुआ जो सामान है उसको तोड़ना शुरू कर दिया है, ये सोचे बगैर कि जब उनको दोबारा ये सामान चाइना से खरीदना पड़ेगा तो चाइना का कितना फायदा होगा, क्योंकि जो सामान वो तोड़ रहे हैं वो तो चाइना उसके पैसे ले चुका है पहले ही, और अब जब दोबारा उनको वो सामान चाहिए होगा तो इंडिया तो वो सामान नहीं बनाता, ना इंडिया उस तरह की एलसीडीज बनाता है, ना उस तरह के खिलौने बनाता है, ना उस तरह की बाकी चीजें बनाता है टेक्नोलॉजी की, ना वो मोबाइल फोन बनाता है। तो अमेरिका से तो बहुत महंगे मिलेंगे और यूरोप से भी बहुत महंगे मिलेंगे, तो अल्टीमेटली उनको चाइना से दोबारा लेने पड़ेंगे, तो जब वो चाइना से दोबारा लेंगे तो चाइना दोबारा उनसे पैसे कमाएगा। तो ये बात उनको समझ नहीं आ रही। इंडिया में आजकल बहुत ज्यादा मकबूल हो रही है और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है ऐसी टोपियों की और टी शर्ट्स की जिनके ऊपर लिखा हुआ है बाइकॉट चाइना। ये स्पेशल टोपियां हैं जो पी कैप्स, और ऐसी टी शर्ट्स हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है बाइकॉट चाइना। तो इनकी डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है और चाइना बहुत तेजी से बनाकर ये टोपियां और ये शर्ट्स जो है वो इंडिया को भिजवा रहा है ताकि उनकी डिमांड पूरी कर सके किसी तरह से। तो इंडिया को एहतजाज करने के लिए भी जो टी शर्ट्स और टोपियां चाहिए उनके लिए भी वो पैसे चाइना को ही दे रहे हैं, और चाइना ही वो बाइकआउट करने के लिए उनको वो सामान मुहैया कर रहा है। जिस जगह पे पुतले जलाए जाते हैं चाइनीज सदर के और चाइना का झंडा जलाया जाता है, वहां पे चाइना का सामान इस्तेमाल करते हुए इंडिया एहतजाज करता है, और जिन वेबसाइट्स को और जिन न्यूज वेबसाइट्स को इंडिया इस्तेमाल कर रहा है इन खबरों को चलाने के लिए, उन्हीं पे नीचे चाइनीज मसनूआत के इश्तिहारात भी चल रहे हैं। तो ऐसे बाइकआउट नहीं होता हवा के अंदर, ये सिर्फ जज्बातीपन है जो इंडिया की आवाम भी दिखा रही है और वहां की हुक्मरान जो है वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन चाइना का कुछ बिगाड़ने की बजाय चाइना से मजीद चीजें मांग रहे हैं, और चाइनीज इन्वेस्टर्स बैठ के हंस रहे होंगे कि ये कैसी कौम है, एहतजाज भी करती है तो जलाने के लिए सामान भी हमसे लेती है, बाइकआउट भी करती है तो बाइकआउट का लिखा हुआ बैनर, बाइकआउट की लिखी हुई टी शर्ट और पी कैप वो भी हमसे लेते हैं। तो चाइना इस लड़ाई में इंडिया से बहुत आगे है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।